सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में के इस पत्रकार संबोधन में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस संबोधन कार्यक्रम में हम सबके बीच में माननीय सच्चिदानंद लाल जी, आप झारखंड प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक हैं। आपके ठीक बगल में आदरणीय सुनील आम्बेकर जी, आप अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। आपका केंद्र भाग्यनगर हैदराबाद है। इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में आदरणीय प्रदीप जोशी जी, आप अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। आपका केंद्र चंडीगढ़ है। आपके ठीक बगल में आदरणीय नरेंद्र कुमार जी, आप अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। साथ ही साथ श्रीमान राजेश पांडे जी, क्षेत्र के आप प्रचार प्रमुख हैं, आप प्रचारक हैं। आपका केंद्र पटना है। आज के इस पत्रकार संबोधन में हम सबको आदरणीय सुनील आम्बेकर जी संबोधन करेंगे। सभी को नमस्ते। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक गत 3 दिनों से 12, 13 और 14 जुलाई यहाँ पर रांची में हो रही है। और उस दृष्टि से बैठक के संदर्भ में जानकारी समाज तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने जो पहल की है, जो सहयोग दिया है, उसके लिए सभी मीडिया के सभी बंधु भगिनी सभी का धन्यवाद। इस बैठक में प्रतिवर्ष ये वार्षिक बैठक होती है और इस वर्ष ये रांची में हुई है। बैठक में जैसे कि आपको पता है कि लगभग 227 लोग इस बैठक में अपेक्षित थे, जिसमें अपने परम पूजनीय संघ चालक जी, माननीय सरकारवा जी से लेकर सभी अखिल भारतीय कार्य विभाग के सभी अधिकारी, विविध संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्री और मुख्य रूप से सभी जो प्रांत है उसके प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और 3 दिन विशेषकर ये बैठक संगठन दृष्टि से विचार विमर्श के लिए ज़्यादा होती है। तो अपना ज़मीन तक का अपना कार्य कैसा है और उस दृष्टि से और क्या प्रयास करेंगे, इस पर मुख्यतः यहाँ पर मंथन हुआ है। और उसी संदर्भ में कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वर्ष विशेषकर जो संघ के प्रशिक्षण होते हैं कार्यकर्ताओं के, क्योंकि संघ का मुख्य जो कार्य होता है वो व्यक्ति निर्माण का कार्य है और अपने शाखा के कार्य के माध्यम से वो कार्य चलता रहता है। उसी दृष्टि से प्रतिवर्ष संघ के शिक्षण के दृष्टि से वर्ग होते हैं। इस बार नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है और जो पिछले वर्ष जिसको हम लोग संघ शिक्षा वर्ग प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोलते थे, अब संघ शिक्षा वर्ग में केवल जो प्रथम वर्ष है उसको संघ शिक्षा वर्ग कहा जाएगा और बाकी उसके यही सामान्य स्वयंसेवक के लिए ये शिक्षण यहाँ पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात जो होंगे वो कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और द्वितीय है। तो इस प्रकार से ये रचना की गई है जिससे संघ के जिनको दायित्व होगा संघ कार्य की दृष्टि से, उन्हीं का प्रशिक्षण अगले प्रशिक्षण वर्गों में होगा। तो सामान्य स्वयंसेवक के लिए 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का एक प्राथमिक वर्ग होगा और उसके बाद 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होगा। तो इस बार संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन के देश भर में संपन्न हुए हैं और प्रारंभिक वर्ग 3 दिन के इनका भी प्रारंभ पहली बार संघ के प्रशिक्षण वर्ग में शुरुआत हुई है। तो इस बार का जो अभी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, तो संघ शिक्षा वर्ग यानी जिनके आयु 40 से नीचे होती है, ऐसे लोगों के लिए जो वर्ग होते हैं जिनमें एवरेज मतलब जो उम्र होती है वो सामान्यतः 20 से 22 तक ये उम्र जाती है। तो ऐसे लोगों के सामान्य संघ शिक्षा वर्ग 60 इस देश भर में हुए हैं और
जो कार्यकर्ता विकास वर्ग 11 हुए हैं और एक वर्ग नागपुर में हुआ है, जो जिसको पहले तृतीय वर्ष कहते थे, अब कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय सामान्य ये हुआ है। तो लगभग ऐसे इस आयु के जो लोग हैं उनके लिए 72 वर्ग देश भर में आयोजित हुए और जिसमें 20,615 इतने शिक्षार्थियों ने भाग लिया। ये स्वयंसेवक अपने जीवन में एक ही बार करते हैं और हर वर्ष ऐसे नए प्रशिक्षण लेकर स्वयंसेवक भर्ती होते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया इस बार इतनी हुई है और 40 से 65 की उम्र के जो और वरिष्ठ स्वयंसेवक होते हैं उनके लिए भी वर्ग हुए हैं। देश भर में 18 वर्ग हुए हैं और जिसमें लगभग 3,335 स्वयंसेवक शिक्षार्थियों ने भाग लिया। तो लगभग ये सब मिलाकर 24,050 इतने शिक्षार्थियों ने इस मई और जून के काल में ही प्रशिक्षण लिया है। तो ये संघ का कार्य तो किसी भी परिस्थिति में अपना निरंतर रूप से अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता रहता है। प्रारंभिक वर्गों की भी शुरुआत हुई है और पिछले वर्ष जो प्राथमिक वर्ग हुए थे 7 दिन के, तो इसमें लगभग 18 वर्ष की आयु के एवरेज में नए लोग आते हैं 7 दिन के वर्ग में। तो पिछले वर्ष उसमें लगभग 1 लाख नए लोगों ने ये प्रशिक्षण लिया था। हर वर्ष नए लोग आते हैं उसमें। इस बार जो 3 दिन का वर्ग हुआ है प्रारंभिक, तो अभी तक का जो सभी प्रांतों के शेष है, कुछ प्रांतों के बाद में होंगे, तो अभी तक का जो उसका एवरेज आ रहा है, तो लगभग प्राथमिक वर्ग से दुगुनी संख्या में नए युवक जो है उसमें संघ का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से और जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक और बात होती है ज्वाइन आरएसएस। संघ की वेबसाइट पर ये हम लोगों ने ऑप्शन दिया है। जिन संघ तो वैसे अपने अपने शाखा के क्षेत्र में समाज के नए नए लोगों से संपर्क करते और शाखा से जोड़ते हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आज के नए तंत्र से जिनका संपर्क नहीं आ पाता है या जहाँ पर शाखा नहीं है जिनके क्षेत्र में, वो लोग वेबसाइट से ज्वाइन आरएसएस में सीधा संपर्क करते हैं कि हम भी इस तरह से संघ के साथ जुड़कर कुछ कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो लगभग हम लोगों ने 2012 से ये ऑप्शन दिया था। अभी लगातार हर साल लगभग 1.25 लाख लोग इसमें लगातार 1 लाख से 1.25 लाख लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं जो संघ के कार्य के साथ, संघ के विविध कार्यों के साथ, विविध संगठन के साथ जुड़ते हैं। अभी जून एंड तक का जो मेरे पास संख्या आई है, इसमें इस वर्ष भी लगभग 66,529 66,529 मतलब लगभग वही एवरेज है। लगभग साल अगर 6 महीने के 12 महीने कर देंगे तो 1.25 लाख हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक उत्साह के साथ लोग संघ कार्य के साथ जुड़ रहे हैं और हम भी उनके लिए नए नए प्रशिक्षण की योजना कर रहे हैं। शाखाओं में भी उनके सुविधा के अनुसार दैनिक शाखा, साप्ताहिक मिलन, शाखा का समय भी सुबह शाम रात्रि शाखा, इस तरीके से अलग अलग प्रकार की योजनाएं रख रहे हैं ताकि जो सारे लोग देश के काम में जुड़ना चाहते हैं संघ के माध्यम से, उनके लिए अवसर हम दे सकें। जहाँ जिन गांवों में मतलब आपको जानकारी होगी कि जब अयोध्या के राम मंदिर के लिए जो ग्राम संपर्क अक्षत लेकर संघ के स्वयंसेवक भी उसमें जुड़े थे, तो वो संपर्क लगभग 5.25 लाख गांवों में हुआ था। और तो ये दिखाता है कि 15 दिन के अंदर ही संघ के स्वयंसेवक इतनी मात्रा में लोगों के पास पहुंचे थे। अभी संघ की और एक पहल है, वो है जागरण पत्रिका, जिसमें संघ शाखा नहीं पहुंची है या नित्य हमारा कार्य नहीं है, ऐसे गांवों में जागरण पत्रिका जाती है जिससे समाज जागरण होता है और सामाजिक जो कार्य होते हैं उन कार्यों में लोग कैसे सहभागी हो सकते हैं इसकी जानकारी हम उसमें से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और समाज के आध्यात्मिक धार्मिक जो गतिविधियां होती है, सकारात्मक गतिविधियों को वहां तक पहुंचाते रहते हैं। तो अभी इस वर्ष जो देखा हमने कि ये जागरण पत्रिका मासिक जाती है लगभग, तो 1,58,532 इतने गांवों में जहां शाखा नहीं है, शाखा कार्य नहीं है, ऐसे गांवों में लगातार ये पत्रिकाएं जा रही है। तो इसके माध्यम से
तो ये संघ का जो उद्देश्य है अपने स्थापना से कि पूरे समाज को साथ में लेकर जो समाज परिवर्तन के, राष्ट्र निर्माण के जो कार्य है उसमें आगे बढ़ना। अभी जो मार्च में हम लोग शाखा का जो संख्या लेते हैं, पिछले मार्च में ही वो संख्या सबको बताई थी। तो मार्च 2024 में जो संख्या शाखा के कार्य के संदर्भ में थी उसको मैं पुनः बता रहा हूँ। 73,117, 73,117, ये इतनी शाखा मार्च में जो हमारे पास संख्या आई थी उसमें थी। और जो साप्ताहिक, ये दैनिक शाखा है, और जो साप्ताहिक शाखा लगती है, मतलब जिसको हम साप्ताहिक मिलन बोलते हैं, वो 27,717, मतलब दोनों मिलाकर लगभग 1 लाख से ज़्यादा ये होता है। और जो हम लोग 8-10 गाँवों का एक मंडल बनता है जिसमें सभी मंडल तक पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास है इस शताब्दी वर्ष में, संघ की शताब्दी में। उसमें लगभग 58,981 मंडल है। हमारा जो अभी कार्य है वो 36,823 मंडलों में प्रत्यक्ष दैनिक शाखा चल रही है। बाकी लगभग और बाकी जगहों पर साप्ताहिक या मासिक इस तरीके से संघ का संपर्क चल रहा है। ऐसे ही शहरों में जो बस्तियां हैं उसमें 23,649 इतनी बस्तियां हैं। अभी लगभग जहां कार्य है अपना, ऐसी 14,645 बस्तियां हैं। तो लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अपने कार्य से कि संघ की शताब्दी जब 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे, विजयादशमी अक्टूबर में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में, अगले वर्ष, तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए, ताकि फिर समाज के सभी लोगों के साथ संघ का कार्य, स्वयंसेवकों का सीधा संपर्क हो और समाज संघ के पास सीधे पहुंच सके। तो ये हम लोगों का लगातार चल रहा है। और इस वर्ष कुछ विशेष अभियान भी है, जैसे कि मार्च में ही हम लोगों ने बताया था कि पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर जी, इनकी त्रिशताब्दी चल रही है। तो अहिल्या देवी के पुण्यश्लोक अहिल्या देवी के बारे में हम जानते हैं कि वो उस समय में, मतलब आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व, वो समाज से एक ऐसे वर्ग से आई कि जिसको हम पिछड़ा कह सकते हैं। उसके आने के बाद भी एक राजा, रानी और राजा के रूप में उन्होंने अपना पद ग्रहण किया। सामाजिक दृष्टि से विधवा होने के बाद उन्होंने ये स्थान को संभाला और समाज ने उनको स्वीकारा और उन्हें अपने जीवन में एक अच्छे आदर्श राज्यकर्ता और धार्मिक कार्य भी उन्होंने बहुत किए। न्यायप्रिय उनका जीवन था। आधुनिक दृष्टि से व्यवसाय के कई सारे कार्यों को उन्होंने प्रारंभ किया और जितने भी तीर्थस्थल है अपने, जिनमें कहीं ना कहीं कोई हानि पहुंची थी, उनको पुनरुत्थापित करने का उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। जिनके बनाए हुए घाट काशी में हो या जगह जगह हम लोग उनके, या सोमनाथ में हो, हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे पुण्यश्लोक अहिल्या देवी के संदर्भ में उनका जो जीवन संदेश देश भर पहुंचाने का एक कार्य होगा। स्वयंसेवक समाज के विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर ये कार्य करेंगे। गत 31 मई को इसका शुभारंभ हुआ है और इसके लिए जो समिति बनी है उसमें भी बहुत सारे समाज के प्रबुद्ध लोग, महत्वपूर्ण लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो हम सभी लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं आपके माध्यम से कि सभी लोग मिलकर, सभी संस्थाएं, समाज के सभी लोग मिलकर उनके जो विशेष कार्य है पुण्यश्लोक अहिल्या देवी का, उसको मनाएं। साथ ही अभी संघ का जो ग्रामीण क्षेत्र में काम चल रहा है, गौ सेवा और ग्राम विकास, तो लगातार ये कई वर्षों से काम चल रहा है। इस दृष्टि से कई क्षेत्रों में गौ सेवा का काम प्रारंभ हुआ, अच्छा, कई जगह ग्राम विकास का हुआ। तब ये दोनों कार्यों को मिलाकर विशेष योजनाएं हम लोग बना रहे हैं ताकि सभी जगह ये दोनों काम अच्छे से चले और एक ग्रामीण क्षेत्र में इन सारे व्यवसायों को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और एक गांव की स्थितियां भी अच्छी हो, इस दृष्टि से एक लगातार प्रयास संघ के स्वयंसेवक जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो भी कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र के भी स्वयंसेवक समाज के विभिन्न लोगों को साथ में लेकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें विशेषकर युवाओं के लिए एक आह्वान भी किया गया है कि 24 घंटे आप गांव में चलो और ये सारे जो कार्य चल रहे हैं इसको देखो। तो काफ़ी अच्छा प्रतिसाद हम लोगों को मिल रहा है। आने वाले समय में इसको और व्यापक रूप से हम समाज के सामने ले जाएंगे।
सेवा के कार्य जो संघ के स्वयंसेवक लगातार करते हैं, हमारे प्रशिक्षण में भी वो रहता है, और विभिन्न संस्थाएं जैसे सेवा भारती या और भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ये स्वयंसेवक ये कार्यों को करते रहते हैं। इस दृष्टि से विशेषकर सेवा के साथ साथ स्वावलंबन, यानी केवल अभाव है या कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो करना ही है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ सभी लोग जो अभावग्रस्त है या पीड़ित है वो लोग स्वावलंबी हो, ताकि उनको इस दृष्टि से उनको रोजगार का प्रशिक्षण, उनकी आवश्यकता या स्थान के अनुसार उनको आगे वो अपना व्यवसाय कैसे बना सकते, इसके लिए सहयोग करना। तो सेवा कार्य में हम लोगों ने सेवा के साथ साथ स्वावलंबन ये विषय भी हम लोगों ने जोड़ा है, और उस कार्य पर भी हम लोगों ने जोर दिया है। पिछले दिनों पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत सारी गतिविधियां लगातार चल रही है, और हम लोगों को इस बारे में बहुत अच्छा प्रतिसाद समाज में बहुत सारी संस्थाओं से मिल रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब संघ के शताब्दी वर्ष जब प्रारंभ होगा तो हम लोगों ने जो पंच परिवर्तन की बातें कही है, 5 बातें जिसका मैंने उल्लेख भी किया था, तो ये सारे विषयों की तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं कि जैसे सामाजिक समरसता का विषय हो, या पर्यावरण के संबंध में गतिविधि हो, या कुटुंब परिवार प्रबोधन का विषय हो, या स्व के आधार पर अपने जीवन को स्थापित करना हो, या नागरिक कर्तव्यों की बात हो। तो इस दृष्टि से इन 1.5 वर्षों में लगातार संपर्क किया जा रहा है समाज के विभिन्न संस्थाओं से, लोगों से, ताकि जब शताब्दी वर्ष आएगा तो हम इसको एक व्यापक तौर पर इन सारे कार्यक्रमों को अच्छे से समाज में लेके जा सकें। पिछले दिनों संघ का ये आग्रह रहता है कि जब भी नागरिक कर्तव्यों की दृष्टि से आग्रह रहता है, और चुनाव के समय भी लोकमत जागरण, लोकमत परिष्कार का अभियान संघ स्वयंसेवक हाथ में लेते हैं। इस बार भी वो अभियान लिया था, और जगह जगह अधिक से अधिक लोग मतदान करें, 100% तक पहुँचे, इस दृष्टि से ये अभियान था। राष्ट्र प्रथम इस बात को लेकर समाज तक पहुंचने का जगह जगह छोटी बैठकें, घर घर में गृह संपर्क, ऐसे विभिन्न जो माध्यम होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें लोगों तक पहुंचाने का संघ ने एक प्रयास किया था। अभी आने वाले समय में ये संघ के सभी जो विविध संगठन हैं उनकी समन्वय बैठक आने वाले समय में 31 अगस्त 1-2 सितंबर को केरल के पालक्काड में होगी, जिसमें सभी विविध संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी रहते हैं संघ के स्वयंसेवक, वो सभी उसमें सहभागी होते हैं और अपने अपने कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आगामी समय में वो बैठक केरल में होने वाली है। तो संक्षिप्त में मुझे लगता है मैंने बैठक के बारे में जानकारी दी है, और लगातार जैसे मैंने उल्लेख किया कि समाज में युवा जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं, और राष्ट्र को आगे ले जाने में, सामाजिक परिवर्तन में उनकी एक विशेष भूमिका दिख रही है। हमारे स्वयं के अनुभव में भी आ रहा है कि आज में जो पीढ़ी के युवा है वो काफ़ी उत्साह से संगठन में भी नए नए दायित्व ले रहे हैं और कार्य करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का सहयोग इस बैठक के दौरान हमारे द्वारा जो विषय उठाए गए उनको समाज तक पहुंचाने में मिला है, इसके लिए आपका पुनः मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्ते। हाँ, मतलब ये बैठक जैसे मैंने कहा कि प्रस्ताव या बाकी सारे विषय तो हम लोग अपने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में लेते हैं, और आने वाले समय में अक्टूबर में जब कार्यकारी मंडल की बैठक होगी तब ज़्यादा करते हैं। तो बैठक में जो विषय हुआ मैंने जानकारी दी है, फिर भी उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान आया कि भाजपा मजबूत हो गई, आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बयान को आप लोगों ने किस रूप में लिया? ऐसा है कि संघ जो है लगातार अपने, मैंने बताया कि लोकमत परिष्कार का काम संघ करता है, और सीधे चुनाव के कार्य में तो संघ नहीं लगता है, लोकमत परिष्कार का काम करता है, और वो कार्य संघ ने इस बार भी किया है।
ऐसा है कि मुझे लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा ऊपर तो जनता होती है ना, लोकतंत्र में, लोकतंत्र है ये। तो लोग जो होते हैं वो सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी अपनी बात लोगों के पास ले जाते हैं और लोग जो होते हैं वो उन बातों के आधार पर अपने निर्णय देते हैं। तो मुझे लगता है जनता ने अपना फैसला दिया है, सबको उसका सम्मान करना चाहिए। क्या आप पूछ रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं तो उन्हें लेकर के भी कुछ चर्चा हुई है क्या? ऐसा है कि जो मतांतरण का जो एक अपने समाज में कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर कभी गलत प्रकार की जो पद्धतियां हैं उसका भी उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कानूनन ऐसी बातों पर पाबंदी भी है, तो उसका सभी को पालन करना चाहिए। बाकी और संघ तो इस बारे में बिल्कुल ये ध्यान में रखता है कि ऐसा कोई भी जबरदस्ती का या लालच देकर या किसी गलत तरीके से कोई मतांतरण नहीं होना चाहिए। इस पर संघ का हमेशा ही आग्रह रहता है और आगे भी रहेगा। एक मिनट। हाँ, संथाल परगना के इलाके में डेमोग्राफी बदल रही है, खास करके पाको ये सब जो इलाका है उसमें काफी बाहर से लोग आए, उसकी दिशा में भी सोच रहा है। ऐसा है कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने इसके पहले भी जनसंख्या असंतुलन के बारे में पूरे देश भर में होने हो रहे जनसंख्या असंतुलन के बारे में बात की है और ये महत्व का प्रश्न है और जिसके बारे में पूरे समाज को चिंता करनी चाहिए और इसके बारे में जो तथ्य है वो समाज के सामने आपके माध्यम से जाए, ये अच्छा है। और संघ ज़मीन पर काम कर रहा है, इसके संदर्भ में जो भी करणीय होगा उसके लिए आगे बढ़ रहा है। एक सवाल और है, 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया। संघ इस बारे में क्या सोचता है? ऐसा है कि संविधान के आपातकाल जो था, जो 1975 में लगाया गया, वो निश्चित रूप से गलत था और लोकतंत्र में मुझे लगता है कि हम लोग एक फ्रीडम, स्वाधीनता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। संघ ने अपने समय समय पर इमरजेंसी के बारे में अपना विरोध भी दर्शाया है और संघ ने तो संघर्ष भी किया था। कई कार्यकर्ता जेल में गए थे, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बहुत सारा संघर्ष हुआ और मुझे लगता है कि पुनः जो है वो अपने लोकतंत्र की अपने देश में स्थापना हुई है। केरल में जो बैठक होगी सर, वो कितने सामाजिक संगठन जो है वो आपके साथ बैठेंगे? जो संघ प्रेरित जो विविध संगठन है उनकी ये बैठक होती है। 32 संगठन है जो इसमें सहभागी होते हैं। ठीक है। माइक लीजिए, आप माइक ऊपर उठा के बात कर रहे हैं। कि अगर संथाल परगना में बहुत सारे आदिवासियों का जो पॉपुलेशन घट रहा है तो चर्च और आरएसएस को मिलकर काम करना चाहिए इस चीज को रोकने के लिए। तो क्या इस चीज से रिलेटेड कुछ बातें हुई? मैंने सुना नहीं ऐसा बयान। क्या बीजेपी की तरफ से संघ से कोई कार्यकर्ता मांगे गए हैं आने वाले चुनाव को लेकर के या कैसे भी करके? ऐसी बातें सार्वजनिक थोड़ी होती है। सर, एक तो परसेप्शन है, आप लोग राष्ट्र हित में काम करते, राष्ट्रवादी आप मुस्लिम समाज क्यों ऐसा परसेप्शन बनाए कि मुस्लिमों का संगठन नहीं है, दूरी बने, क्या इसके पीछे वजह, क्या परसेप्शन है? मुझे लगता है ऐसा परसेप्शन मतलब सार्वत्रिक है। ऐसा होता तो बहुत कुछ दूसरी परिस्थिति होती, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं अपने देश में जो मतलब 2 प्रकार की बातें करते हैं। या तो कुछ लोग बहुत कट्टर हैं और जो कट्टरवादी ताकतें हमारे देश में भी है, दुनिया भर में भी है, उनके विचार बहुत ही विपरीत है, वो पूरी मानवता के ही खिलाफ है। और दूसरे वो लोग हैं कि जो अपनी मतलब एक तरीके से देश में ऊंची राजनीति करते हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बहुत प्रगति की राह पर जा रहा है और संघ का विचार है कि इस देश में सभी के पूर्वज जो है वो इसी देश के हैं
और व्यापक रूप से सभी का हिस्ट्री इतिहास भी शेयर्ड है, शेयर्ड हिस्ट्री है हमारी, तो संघ तो इस व्यापक रूप से सोचता है, आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में झारखंड अभी हो गया समय। हाँ, जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उस पर भी लेकर के किसी ने कोई चर्चा नहीं? नहीं नहीं, जिनको चिंता करनी है वो करेंगे। सर एक सवाल है, अभी हो गया। एक सवाल। मणिपुर में जो हालात देश में उत्पन्न है, इसमें सर आरएसएस कोई पहल कर रहा है? मैंने बताया कि आरएसएस तो ज़मीन पर मणिपुर में लगातार अपना जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग लगातार लोगों की सहायता करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, और बाकी उस पर जो विचार है पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने उद्बोधन में नागपुर में बताए थे। धन्यवाद।